That's one and only the CEO of Weltonix, Mrs. सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि जिंदगी में कभी हार ना मानने की सोच उनके बाबा और उनमें सामान्य थी। एक तो छोटा कुत्ता बच्चा पकड़ के ले आया, थूका नीचा में छुपा के रख दिया। हमसे नहीं बोला, वो वेट करता था कब उसका पिताजी लौटेगा, उसको बोलेगा तब घर में घुसाएगा। गोपा, रॉय बाबू का छोटा बेटा। गोपा का जन्म बंगाल के एक छोटे से शहर दुर्गापुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही सबके साथ ऐसा रिश्ता बनाकर रखा था जो आज तक अटूट है, फिर चाहे वो साथ खेलने वाला दोस्त हो या पढ़ाने वाली टीचर। So this is I think 43 years we know each other. बचपन से उसका एक क्वालिटी है, उसको जो चाहिए शी इज वेरी क्लियर एंड शी विल मेक इट हैपन। मैडम का फोकस इतना था, उसको पढ़ाई करना है क्योंकि उसको उधर एडमिशन देना है। द सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाले कोलकाता में गोपा ने अपने आगे के पढ़ाई के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उनके करीबी दोस्त या यूं कहे कि उनके होने वाले जीवन साथी भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। इंद्रोदा एंड गोपा पूरा स्कूल को मालूम था, बस इन्हीं दोनों को मालूम नहीं था। दोनों का जोड़ी इतना पावरफुल था। मेरा पापा अगर चिराग लेके भी ढूंढता तो इंद्रो सर जैसा नहीं मिलता लड़का। सब कुछ सही जा रहा था। देखते ही देखते गोपा और इंद्रजीत की शादी हो गई और दोनों ने कोलकाता में अपने नए जीवन की शुरुआत की। 2002 साल में कलकत्ता में वो जब उनके हस्बैंड के साथ यहाँ पर ये एरिया में रहने जब आया था, पहले एक ही सपना सबका था, दैट इज किस तरह से लाइफ में सक्सेसफुल होना है। कुछ महीनों में गोपा के पति का व्यवसाय पूरी तरह गिर गया और हालात काफी गंभीर हो गए, जिससे उन्हें काफी आर्थिक हानि हुई। पूरा चीज घर संभालने का काम गोपा का ऊपर हो गया। मुंह में कभी भी कोई टेंशन नहीं था, रादर हंसी था, वही उनका खासियत है। ये एरिया में बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे लोकल पॉपुलेशन को बहुत हेल्प मिला, जैसे कि यहाँ पर गरीब बच्चों के साथ कैंडल मेकिंग का काम या फिर एनवेलप्स बनाने का काम, और ये हर काम में लोकल पॉपुलेशन के साथ वो बहुत मिलजुल के काम किया। मैडम की एक हैबिट बहुत अच्छी है, जब कोई उनके पास हेल्प के लिए आता है तो वो ये नहीं सोचते कि उनकी सिचुएशन कितनी खराब है, सामने वाले को कितनी जरूरत है, वो ये देखते। हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो जाए, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनके इसी सोच ने उन्हें मुंबई शहर में ले आई, जहां उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन में एक नई शुरुआत की। गोपा और इंद्रो हम सब साथ में मिले, दैट वाज इन हेमा पार्क जहां वो रहते थे। हमारा पार्टी हाउस हुआ करता था गोपा और इंद्रो का घर। इंद्रो वाज एरिया सेल्स मैनेजर एंड ही वाज वेरी हाईली पेड। गोपा वाज आल्सो वर्किंग विद इंद्रो। जब वो और मैं दोस्त बने, सो नो डाउट बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, उसका एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जो थॉट प्रोसेस थी वो हमेशा लाइफ में ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले उसका माइंडसेट था। और मुझे लगता है वही एक कारण था, वही एक ऐसा यूनिक धागा था जिसकी वजह से हमारी दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रांग होते गई। हम दोनों का एक बढ़िया बात था, वो समा लेते थे फैमिली में। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ चल रही थी। बीच में लेकिन इंद्रो के पापा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, उन्हें कैंसर हुआ था, तो उस वक्त इंद्रो काफ़ी टूट गया था। मैं बीइंग अ थर्ड पर्सन, मुझे वो फील हुआ था कि नहीं यार, ये वो उसमें से बाहर नहीं आ रहे। और वहां से थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। वो जहाँ पे रह रहे थे हेमा पार्क में, इट वाज अ लैविश फ्लैट, बट देन दे हैड टू एक्चुअली हैव देयर ओन अरेंजमेंट। कोपरी हम लोग शिफ्ट होने के बाद बहुत कम पीरियड में ये एक झटका बैठा हमें। बाबा इज नो मोर। इतना बड़ा भूचाल जो गोपा की जिंदगी में आया था, ऐसे सिचुएशन में से बाहर निकलना ये सबके बस की बात नहीं है। एज सच मुझे कभी मम्मी ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। उसको अपने पैरों पे फिर से खड़े होना था। मैंने बोला कि देखो, तुम अभी जो करना है यहाँ पर करो, बैक करने के लिए तुम मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं है। अगर वन डे यू फील दैट मेरे पास कुछ नहीं है, हम She is a fighter. She fought back. उनके जिंदगी में कोई पिलर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद पिलर बनने का सोचा।
गोपा वॉज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। वो हमेशा कुछ ना कुछ एंटरप्राइजिंग चीजें करती रही, नेटवर्किंग विद पीपल। उसका एक प्लस पॉइंट ये रहा था कि शी कुड मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। पहले जॉब पे थी एंड देन शी वेंट टू नेटवर्क मार्केटिंग। एंड एक चीज़ जो बहुत काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया है कि शी डज नॉट गिव अप। कुछ भी हो जाए, जितना भी डाउनफॉल हो, शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप। गोपा ने उन कठिन हालातों में भी खुद को बहुत मजबूत बनाया, अपने बेटे, घर परिवार को संभाला और ठीक 3 दिन बाद उन्होंने एक सेमिनार होस्ट किया और अपने काम को बरकरार रखा और कभी ना हार मानने की जिद ने एक नया मोड़ लिया। कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होने के बावजूद गोपा जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इंडिया में फीमेल में वो फास्टेस्ट डायमंडशिप उसने अचीव किया। गिरने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया और बल्कि मैं तो ये कहूँगा सिर्फ दौड़ना नहीं, उसने एक ऐसी उड़ान भरी है जो सबके लिए एक इंस्पिरेशन साबित होगी। और अब उन्हें इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-एजुकेशन कंपनी वेल्थजेनिक्स में CEO बनने का मौका मिला। और जब वेल्थजेनिक्स पूरी तरीके से मार्केट में उतरने के लिए तैयार था तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आया और वो था गोपा दास गुप्ता। गोपा जी को जब CEO करके अपॉइंट किया तब मैं इतना खुश था और सच में वो डिज़र्व करती है वो पोजीशन, इसलिए वो आज कंपनी की CEO है। हमारे मैम को हर काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। वो शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। शी इज़ ट्रूली डिटरमाइंड। वो पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद उसे कैसे प्रूव करना है उस पर काम करते हैं। तो उनके साथ काम करके ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मतलब मैम नहीं लगती, वो माँ लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उन्होंने कई शहरों में अपना नाम कमाया, एक नई पहचान बनाई और लोगों तक उन्हें पहुंचाया। मौजूदा समय में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उन्होंने खुद को पहले से कई ज़्यादा मजबूत बनाया और अपनी आर्थिक स्थिति को एक अलग मुकाम दिया। कभी ना हार मानने वाली उनकी एक नीति ने उनके साथ अब कई जिंदगियों को खुशनुमा सुनहरा आज दिया। ये लेडी, देयर इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ऐसे मेरे जीवन में बहुत कम लोग आए हुए हैं जिनको मैं देखकर बोलता हूँ कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। एक चैरिस्मेटिक लीडरशिप होता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ बड़ा कर सकते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेसफुली 3 साल से वो कार्यरत है और कई महिलाओं को एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। गोपा का एक अलग ही व्यक्तिमत्व है जो मुझे बहुत पसंद है। तो गोपा इज अ रिसोर्सफुल पर्सनालिटी, जहाँ पे कोई भी समस्या लेके जाओ आपको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों को उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें मदद करनी है, ये एटीट्यूड जो था ना या फिर ये थॉट प्रोसेस गोपा की थी। मैंने उसको देख के मैं उससे इंस्पायर हुई थी। हर सक्सेस स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन डेफिनेटली फॉर पीपल लाइक अस। मैं जैसे कि मैं पर्सनली मैम को मेरी लाइफ में आइडल मानता हूँ। जब भी कभी ऐसा लगता है मेरा एनर्जी लेवल डाउन है, मैं डीमोटिवेट हूँ, तो मेरी पावर हाउस वही है। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुशनसीब माना, तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, खुदा खुद दोस्त बनकर चलाया। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव के बाद भी गोपा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती रही। What she was doing, I was proud of the achievement she was making. गोपा ने महाराष्ट्र में आकर यहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ किया कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको सम्मानित किया। Dynamic, powerful and systematic persona. That's one and only the CEO of Veltenex, Mrs. Gopa Das Gupta. गोपा वो शख्सियत है जो प्यार में हक नहीं जमाती। गोपा हक से प्यार करती है, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं। उसके अंदर प्यार इतना भरा है, लोगों की मदद करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, वो मानती है कि यही मानव धर्म है।